वास्तु के ऊपर जो आजकल की पीढ़ी है वो कैसे भरोसा करे और क्यों हम इसे वास्तु विज्ञान कहते हैं। वास्तु क्या है? एक्चुअल में है जीवन जीने की कला, कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और उसका दिशाओं से कैसे महत्व उसका है। 3 BHK फ्लैट लोग ले रहे हैं और अटैच लैट बाथ का हर जगह चलन हो गया, तो ये तो फिर 3 दिशा में कमरा और फिर 3 दिशा में बाथरूम हो गया। वहाँ मान के चलिए अगर वास्तु के कोई छोटे मोटे दोष वोष कुछ दिक्कतें हैं तो भी वो अपने आप ही कम हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले वहाँ की उस लैंड की एनर्जी सही होनी चाहिए। पहले मैंने सुना था कि भोजन बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम टीवी देखते देखते और बिस्तर पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। वास्तु में टोटल 84 दोषों का वर्णन कहा गया है, तो उसमें एक बेड के ऊपर बैठ करके भोजन करना सबसे बड़ा दोष है। वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स जो अभी आपको देख रहे हैं वो अवेयर हो जाए सिर्फ आपकी बात सुन के ही। आपको लग रहा है कि आप सेव करके और बैठे हैं, अरे नहीं भाई, आप जो सोना रूपी जो कलयुग है, आप कलयुग के ऊपर बन के बैठे हैं, तो आप उसको दबा नहीं रहे। वो आपके माथे पे चढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद। बारात इतनी देर से आती है, फिर जयमाल होते होते, फिर डांस होते होते इतना देर हो जाता है कि असल मुहूर्त जो पंडित जी के द्वारा दिया गया होता है उसमें विवाह नहीं होता है। विवाह के लिए 3 मुहूर्त बहुत जरूरी है। क्या घर का वास्तु खराब होने से भी बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन नहीं या इंक्रीमेंट नहीं मिलना, इस तरह की चीजें होती हैं क्या? 2-3 समस्याएं मुझे लगता है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहला, पैसे की तंगी, अगर नहीं भी है तो भी जितना है उससे ज्यादा तो सबको चाहिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तिजोरी में चाहे पैसा कहीं से भी आएगा, पर आएगा और टिका रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो तिजोरी खाली। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। कभी सोचा है आपने कि ये कैसे संभव होता है कि आपके घर के दरवाजे की जो दिशा है वो आपकी सफलता असफलता को निर्धारित करती है? कभी सोचा है आपने कि किसी के घर में कुछ भी हो जाए लेकिन वहां हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, और एक घर ऐसा भी होता है जहां सब कुछ होते हुए, धन, संपदा, स्वास्थ्य सब होते हुए भी वहां नकारात्मकता समझ में आती है, महसूस होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की एक कला है कि भाई प्रकृति जिस ओर इशारा कर रही है उस ओर, उस तरफ, उस दिशा में उस तरह का काम कर दो तो फिर बस मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन ये विज्ञान क्या है, इसे ठीक ढंग से समझने के लिए आज मेरे साथ चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रविंद्र दधीची जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को यहाँ इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौभाग्य हमारा। रविंद्र जी, पहला सवाल तो मैं यही आपसे समझना चाहूँगी कि वास्तु के ऊपर जो आजकल की पीढ़ी है वो कैसे भरोसा करे और क्यों हम इसे वास्तु विज्ञान कहते हैं? ये विज्ञान इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, क्या है ये? देखिए, वास्तु क्या है? एक्चुअल में है जीवन जीने की कला, कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और उसका दिशाओं से कैसे महत्व उसका है, यही वास्तु है। मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी लाइफ का जो दैनिक दिनचर्या है, यानी आपका जो सुबह से उठने से लेकर के, काम करने से लेकर के, खाना खाने से लेकर के, सोने तक का जो सारा शेड्यूल है, वो सारा ही इन दिशाओं के अंदर छुपा हुआ है। और अगर हम इसी को फॉलो करते हैं तो हमारे डे टू डे की चीज़ें इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, काम में इतनी एनर्जी रहेगी। ये सारे सीक्रेट्स जो है वो वास्तु के अंदर छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि आप उठते हैं, उठने के बाद क्या कहा है शास्त्रों में कि पहले आप मेडिटेट करो, आप ध्यान लगाइए, आप कुछ सोचिए, मौन करिए, या आपको जो भी काम करना है लाइफ में, क्या आगे अचीव करना है उसके बारे में सोचिए, या थोड़ी देर काम होइए, रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। तो ये सारी जगह जो है ये नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है कि यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ करके और आपको ये सारे काम करने चाहिए। ये सारे काम करने के बाद फिर आप उठेंगे, उठने के बाद आप स्नान करेंगे, उसके बाद में फिर आप अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, वाइफ के साथ बैठेंगे, हस्बैंड के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे और उनकी डे टू डे के बारे में पूछेंगे। हाँ भाई, आज क्या चल रहा है ब्रेकफास्ट में, जो हम डे टू डे में बात करते हैं
उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन है। तो शास्त्र में कहा है पूर्वे तो सर्वधाम, यानी पूर्व के ऊपर सब चीज़ें, यानी सभी लोग आकर के वहाँ विराजित हुए, वहाँ बैठें, डिस्कशन करें, फैमिली की गपशप करें। पूर्व दिशा उसके लिए बनी हुई है। उसके बाद आदमी चला जाता है, मान लीजिए जो भी वर्किंग है, आदमी हो चाहे औरत है, वो चले गए काम के लिए, और जो घर में रहते हैं वो घर के काम संभालते हैं। तो इस जितने भी, जैसे मान लीजिए वॉशिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, उसके लिए ईस्टर्न साउथ ईस्ट की दिशा बनी हुई है। उसके बाद जो फीमेल है वो खाना बनाती है, भोजन बनाती है। अग्नि तत्व वो साउथ ईस्ट की दिशा है। वो अग्नि तत्व नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी वहाँ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से हमारा जो सन का पाथ है वो साउथ में होकर के रोटेट होकर के और वेस्ट में सनसेट होता है। तो सारा जो पावर है, यानी सूर्य की जितनी भी पावर है, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में पड़ती है। इसीलिए वहाँ पे खाना फ्रेश बनता है। अग्नि वहाँ जो रहता भी है उसके अंदर भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। स्त्रियों को इसीलिए तो शक्ति कहा गया है। तो वो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खाना बनेगा, इसीलिए वहाँ किचन को निर्धारित किया गया है। उसके बाद में जो साउथ डायरेक्शन है वो हमेशा मुखिया की कही गई है। जैसे हमारे घर में माता हो गए, पिता हो गए, जो भी एल्डर जो है जो रहते हैं, वहाँ जाकर के हम बैठते हैं, वो साउथ डायरेक्शन होती है। उसके बाद में काम से आने के बाद आप जाएंगे अपने माता पिता के पास बैठेंगे, आपने जो भी पैसा कमाया है, जो भी चीज़ है, उसको ले जा कर के आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, जो कि राहु की दिशा है, जो कि वहाँ सेविंग की दिशा है, पितरों की दिशा है। वहाँ ले जा कर के आप अपना पैसा, धन वगैरह रखते हैं। फिर संध्या का भोजन, जो कि पश्चिम दिशा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके भोजन अगर हम करते हैं, यानी मॉर्निंग का हम करेंगे ईस्ट में, अच्छा, और नाइट का यानी डिनर टाइम हमें करना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन को डाइनिंग की दिशा कहा गया। वहाँ पे डाइन करने के बाद में वहीं वेस्ट डायरेक्शन में ही बेडरूम, जो कपल का बेडरूम है, वो सबसे बढ़िया अगर कोई बेडरूम है, साउथ से भी अगर कोई बढ़िया बेडरूम है, तो वो वेस्टर्न साउथ वेस्ट और वेस्ट का बेडरूम है, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं कि ये भोग प्राप्ति की दिशा है। शास्त्र में भी अगर आप देखेंगे तो वो दिशा है भोग प्राप्ति की। अगर आप वहाँ रहेंगे तो भोग का मतलब है, देखिए, पैसे का भोग, गृहस्थी का भोग, हस्बैंड वाइफ का जो भोग होता है वो भोग। उसके बाद में सांसारिक भोग जितने भी होते हैं उसके लिए वो वेस्ट डायरेक्शन सबसे बढ़िया कही गई है। उसके बाद में जो सोचने विचारने कि हमें कल क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, ग्रोथ कैसे करनी है, आगे क्या करना है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये डिसाइड करने के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वहीं, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शौच जो कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, आप देखिए आदमी मैक्सिमम टाइम जो सोचते हैं, आजकल तो मोबाइल भी वहाँ जाके यूज़ करते हैं, तो शौच की जो दिशा है वो ही नॉर्थ वेस्ट बताइए। और लास्ट में उत्तर दिशा, जो सबसे बढ़िया, इसे जिसे कहते हैं मैरिज प्लेजर, सेक्स की दिशा भी नॉर्थ बताई गई है। आदमी के जो है हर मतलब ग्रोथ की दिशा भी नॉर्थ ही बताई है, क्योंकि वहाँ से आपकी फैमिली की ग्रोथ होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो नॉर्थ की दिशा है। तो अगर आप देखेंगे कि 360 डिग्री में वास्तु के जो सारे पहलू है वो इन्हीं दिशाओं में छुपे हुए हैं, और जीवन जीने की यही कला वास्तुशास्त्र है। ये सुन के रविंद्र जी जितना अच्छा लग रहा है, क्या एग्जीक्यूट करना इसे उतना ही मुश्किल नहीं हो जाता है? जैसे आप जब मुझे बता रहे थे तो जो मेरे दिमाग में सवाल था कि अब तो 3 BHK फ्लैट लोग ले रहे हैं और अटैच लैट बाथ का हर जगह चलन हो गया है। मतलब वो पूर्व में कमरा है तो उसमें भी अटैच है, अगर आपका वेस्ट में रूम है तो वहाँ पे भी अटैच्ड बाथरूम दिया हुआ है। तो ये तो फिर 3 दिशा में कमरा और फिर 3 दिशा में बाथरूम हो गया। और ये मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में अब यही है। जो लोग खुद भी ज़मीन लेके घर बनवा रहे हैं वो तो हर कमरे में बाथरूम उनका होता ही होता है। एक डाइनिंग टेबल पे खाने का अब चलन चल गया है। और पहले तो क्या होता था कि जैसे आपने कहा कि सुबह का नाश्ता ईस्ट में कर लें और रात का खाना वेस्ट में कर लें, तो तब हम ज़मीन में दरी बिछा के खाना खाया करते थे। अब तो भाई एक डाइनिंग टेबल है और वो एक जगह सेट है एक दिशा में, तो वहीं नाश्ता करना है, वहीं खाना खाना है, वहीं शाम की चाय पीनी है और वहीं रात का खाना खाना है। तो क्या ये एग्जीक्यूट करना मुश्किल नहीं हो जाता बहुत? देखिए, मुश्किल तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा परिवार छोटा होता गया,
जैसे जैसे वैसे वैसे ही मकान का साइज़ भी छोटा होता गया। पहले परिवार का साइज़ होता था कि 4 भाई 3 भाई एक साथ रहते थे, माता पिता चाचा चाची सब एक साथ भरा पूरा परिवार रहता था, तो वो एक अलग ही, उसका एक अलग ही मज़ा, अलग ही ग्रेस होता था। पर धीरे धीरे समय के साथ में, कुछ कलयुग का प्रभाव है, छोटा होता गया। तो जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है तो वास्तु के अंदर उनकी सपोर्टिव दिशा भी है। जैसे कि अगर आपका बेडरूम, अगर आप वेस्ट में नहीं बना सकते हैं, साउथ में बनाइए, साउथ में नहीं बना सकते हैं तो ईस्ट में भी बेडरूम अलाउड है, बट वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे का है, किसको दे, मुखिया को दे, दूसरे नंबर के मुखिया को दे। तो बेडरूम वैसे हर कोने में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में बेडरूम होना चाहिए। वैसे ही डाइनिंग भी आप पूर्व में भी कर सकते हैं, पश्चिम में भी कर सकते हैं। तो बस ये है कि बैलेंस करना, अगर आप ये सब चीज़ उतनी फॉलो नहीं कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग का जो लंच है, जैसे जो ब्रेकफास्ट है वो ईस्ट में करें, तो आप जब भी डाइनिंग यूज़ करते हैं उसमें भी अगर आप सही दिशा में, यानी कि ईस्ट की दिशा को फेस करके अगर आप डाइन करेंगे तो वो अपने आप ही उसी चीज़ का वो रिजल्ट उसमें मिलेगा। अगर आप इवनिंग में या नाइट में, ये कहा गया है कि चाहे पूजा हो, पाठ हो, डाइनिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप नॉर्थ दिशा में अगर आप फेस करके डाइन करते हैं तो उसको भी जो वेस्ट वाला जो दिशा का जोन का प्रभाव है वो भी आपको मिलेगा। तो शास्त्र में ये बताया है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बेस्ट है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका ये सब्स्टिट्यूट है कि आप इसको इस दिशा में फेस करके कर लीजिए, तो भी आपको उस दिशा के कहीं ना कहीं उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुण धर्म वो आपको मिलेंगे। नॉर्थ में करके मिलेंगे तो आपको सारा वो एक्यूमुलेट हो करके मिल जाएगा। तो दिशा के अंदर जो अगर 100% नहीं है तो उसके भी मतलब बैलेंस करने के लिए और भी रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं रविंद्र जी कि हम कक्षा पास तो कर सकते हैं, पूरा सिलेबस याद कर सकते हैं, लेकिन एक सही गुरु की ज़रूरत होती है। और ये भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा शास्त्र है कि उसे समझने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए हम आपके साथ आज बैठे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मान लीजिए मेरे घर आए हैं, मैंने आपको बुलाया, या कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपकी जगह अगर कोई दूसरा वास्तु एक्सपर्ट भी किसी के घर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि आप वहाँ घर में घुस के देखिए, कोई भी प्लेस है कि वहाँ की एनर्जी कैसी आ रही है। गर्ग ऋषि ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि मन चक्षुषोर जायते संतोष है यह भुवि तस्या कार्यग्रह सर्वा रीति गर्गादि सम्मतम। गर्ग ऋषि ने कहा कि जहाँ भी जाके मन को और आंखों को संतोष मिल जाए ना, वो तो वहाँ मान के चलिए, अगर वास्तु के कोई छोटे मोटे दोष वोष कुछ दिक्कतें हैं तो भी वो अपने आप ही कम हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले वहाँ की उस लैंड की एनर्जी सही होनी चाहिए। दूसरा, जाते ही देखें कि सेंटर ढूंढो, प्लॉट का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का, वहाँ से फिर आप दरवाज़ा देखिए, उस घर के साफ़ सफाई देखिए। देखिए, अगर चाहे कितनी वास्तु कर लीजिए, कितनी दिशा लगा लीजिए, अगर आप अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं तो ये मान के चले कि सारी वास्तु करी हुई निष्फल है, बेकार है। घर गंदा है, वो वास्तु बेकार हो चुकी है। वास्तु क्या करेगी? अगर आपने बेसिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो नहीं किया तो वास्तु भी क्या करेगी? मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक तो खूब कर रहे हैं, उसके अलावा आप गलत खाना खा रहे हैं, तो फिर कहाँ से फिट रह पाएंगे? तो वैसे ही वास्तु कराने से के पहले और बाद में आपको ये ध्यान रखें कि जितना साफ़ सफाई, हाइजीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब भी किसी मकान में जाता हूँ तो सबसे पहला यही देखता हूँ कि वहाँ की एनर्जी कैसी है, वो लोग व्यवस्थित है या नहीं है। अगर व्यवस्थित है तो आधी लाइफ के प्रॉब्लम तो उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है। पर वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर आप और इसके आगे बढ़ के देखें तो सबसे पहले सेंटर निकालने के बाद ये देखें कि जो उसका दरवाज़ा कहाँ पर आ रहा है। अगर वो दरवाज़ा सही दिशा, सही जोन और सही एंगल पर है तो आप मान के चले कि उस घर में रहने वालों की मोर देन 80% चीज़ें तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि मकान के आउटर पेरिफेरी में, यानी कि 32 डोर्स यानी मेन एंट्री का शास्त्र में वर्णन है। तो ये जो 32 है, 32 पद बोलते हैं। ये जो 32 पद है, ये 32 अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ देवता भी हैं और कुछ असुर भी हैं। तो ये जो 32 यानी 32 जो है, अगर हर का एक एक उनका एट्रीब्यूट्स है, उनके गुण हैं, उनके धर्म है। अगर वो राक्षस की जगह है, जैसे साउथ वेस्ट है, वो नैऋति का पद है, नैऋति यानी राक्षस की माँ है, अगर वहाँ आ गया तो परेशानी ही परेशानी। वैसे ही अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट अगर कोने में भी आ रहा है तो वो भी गलत ही है।
अच्छा। क्योंकि वो शिव तत्व है और शिव तत्व के ऊपर से कोई भी पैर लेके चढ़ता है या वहाँ से एंटर करता है तो इसीलिए शास्त्र में लिखा है वो दरिद्रता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व है तो वो जल तत्व का कोना, परंतु वो एक सर्टेन पॉइंट जो है, जैसे दावानल का आपने नाम सुना होगा। दावानल होता है पानी की आग, यानी पानी में भी आग होती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वो पानी, वो दावानल है। तो एग्जैक्टली उस नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं हो। ऐसे ही जो 32 अलग अलग पद, अगर आपकी एंट्री सही हो गई तो आप मान के चले कि आपने मैक्सिमम वास्तु को तो वहीं से अवेल कर लिया। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी वास्तु की गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग अपने घरों में करते ही हैं। जैसे बहुत पहले मैंने सुना था कि भोजन बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम टीवी देखते देखते और बिस्तर पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। ये ज़्यादातर घरों में हो रहा है। चूँकि आपकी इतनी विजिट रहती होगी और आप अलग अलग लोगों के घरों में जाके देखते होंगे, तो आपने अभी तक क्या पाया है कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स जो अभी आपको देख रहे हैं वो अवेयर हो जाए सिर्फ आपकी बात सुन के ही। देखिए, सबसे पहले हमें एंट्री से ही देखना चाहिए कि मेन एंट्री के सामने, मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई वेद नहीं हो। इसके बारे में शास्त्र में खूब बढ़िया विवेचन कहा गया है। वेद से मेरा मतलब है, देखिए, ना तो वहाँ मुख्य द्वार की चौखट ना टूटी हो, ना फूटी हो, ना खंडित हो, ना वो जो डोर है वो लीन हो, झुका हुआ हो, मतलब वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दरवाजे के सामने कभी भी टूटे फूटे कोई भी चीज़ सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे पॉट हो गया, कई लोग चप्पलें रख देते हैं, वो भी गलत है। शू रैक बिल्कुल बैंग अपोजिट बना देते हैं, और अगर वो भी बना दिया परंतु वो भी अगर टाइडी नहीं है, वो भी फैला हुआ है, तो वो एक वास्तु का दोष है। वास्तु में टोटल 84 दोषों का वर्णन कहा गया है, तो उसमें एक ये भी बड़ा दोष कहा गया है। इसके अलावा आप जब एंटर करने के बाद में किचन आपकी फैली हुई रहती है, बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। आपका जो बेड के ऊपर, देखिए, बेड के ऊपर बैठ करके भोजन करना सबसे बड़ा दोष है। कैसे है? जब गृह प्रवेश करते तो 5 चीज़ों की पूजा करते हैं, जिसमें एक बेड हो गया, तिजोरी हो गई, मुख्य द्वार हो गया, झाड़ू हो गई और चूल्हा हो गया। अगर ये 5 चीज़ भी हमारी व्यवस्थित है, सही दिशा में है, तो आप मान के चले कि वास्तु के मैक्सिमम पॉइंट तो आपने वहीं से ही अर्जित कर लिए, वहीं आपको मिल गए। तो जो बेड है वहाँ पे वो कामदेव का माना गया है। सारे सुख, आदमी जब सुख हो, दुख हो, वो बेड के ऊपर बैठ करके उसके बारे में चिंतन करता है, विचार करता है। और वहीं पे आप उसको अगर गलत रखते हैं, आपकी मेडिकल जैसे दवाइयाँ होती है उसी बेड के नीचे दबा देते हैं। कई लोग मैंने देखा है कि जो अपने जैसे हेल्थ रिपोर्ट है या किसी जांच वगैरह कराई, वो बेड के नीचे घुसा देते हैं। बेड के नीचे वो पैसा रख देते हैं, हाँ। सोना चांदी रख देते हैं, मेटल रख देते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप सेव करके और बैठे हैं, अरे नहीं भाई, आप जो सोना रूपी जो कलयुग है, आप कलयुग के ऊपर बन के बैठे हैं, तो आप उसको दबा नहीं रहे, वो आपके माथे पे चढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद में। तो बेड का मेरा मानना है कि पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही झाड़ू का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, लक्ष्मी मानी गई है, इसको बिल्कुल खड़ा ना रखें। लक्ष्मी इसलिए मानी गई है क्योंकि वो दरिद्रता साफ करती है, कचरा निकालती है। देखिए, भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, एक है लक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी। तो जहाँ अलक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी, जहाँ लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो जो झाड़ू है वो अलक्ष्मी को बाहर निकाल देती है, कचरे को बाहर निकाल देती है। तो जब बाहर निकल गई तो फिर लक्ष्मी ही वहाँ निवास करेगी। तो ये वास्तु की बेसिक चीज़ है। दूसरा, जो आदमी, जो बच्चा, जो फैमिली का कोई भी मेंबर, अगर वो साफ सुथरा नहीं रहता, गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, गंदा भोजन करता, स्नान नहीं करता, अपने कमरे को जमा के नहीं रखता, तो मान के चलिए उसकी कितनी वास्तु सही कर चुके हैं, वो वहीं से ही वो गलत होना चालू हो चुका है। क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि जहाँ भी जो आदमी व्यवस्थित नहीं रहता, गंदा रहता है, मैला रहता है, कुचेला रहता है, गंदे कपड़े रखता है, लक्ष्मी आकर के भी उससे चली जाती है। चाहे कितना ही राजयोग हो, वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। ये साक्षात विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा है। तो हमारे को देखिए, वास्तु के प्रिंसिपल के साथ साथ में ये लाइफ के डे टू डे के प्रिंसिपल्स को भी हमारे को बड़ा देखना चाहिए। तो अगर वास्तु में इन चीज़ों को भी अगर लोग अगर समझे, तो अगर वास्तु के कुछ मान लीजिए गलत पॉइंट्स भी हैं, वास्तु कहीं कोई दिशा गलत भी हो रखी, तो आप इन चीज़ों से उनको बैलेंस कर सकते हैं।
आप चूंकि अब ज्योतिष के भी जानकार हैं, तो मैं आगे आपसे ये भी समझूंगी कि वास्तु और ज्योतिष का भी क्या कोई कनेक्शन होता है। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है जो एक सवाल हम में से हर किसी के मन में होता है, मेरे व्यूअर्स के भी मन में, कि भाई वास्तु एक्सपर्ट को तो घर पे बुलाना नहीं चाहिए, वो आएंगे तो 10 खर्चे बता देंगे। भाई जैसे ही घर आएंगे वो कहेंगे ये गलत है, इसको तोड़ो, वो वहां से हटाओ, उसको निकालो। तो ये जो इतनी तोड़फोड़ घर में होगी तो वो लाखों का तो बिल ऐसे बैठ जाएगा। फिर गुरु जी को हम बुलाएंगे तो लाखों का बिल उनको देना पड़ेगा, उनकी अपनी फीस होगी। तो ये मुझे बताएं, ये जरूरी होता है क्या? हम ये मन में बिठा लें कि भाई वास्तु एक्सपर्ट बुलाने के लिए फिर तिजोरी में पैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं बुला सकते? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक वाक्य है गीता जी का, गुणा गुणेषु वर्धन्ते। गुणों में ही हमेशा गुण की बाढ़ आती है। मान लीजिए आपके घर में 10 वास्तु के दोष हैं, तो 10 में वास्तु के मुख्यतः 3 तरीके के दोष होते हैं: सूक्ष्म दोष, महादोष और मध्यम दोष, इन स्मॉल, मीडियम एंड हाई। अब ये देखना, अगर उसको देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक तो हो गया जैसे कैंसर, एक हो गई जुकाम बुखार, और एक हो गया किसी के बाल कम है, कोई दिखने में काला है, कोई कैसा है, कोई पतला है, कोई। पर सबको हम कहें कि सब बीमारी है, परंतु सबको कैंसर से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। ऐसे ही वास्तु में क्या है कि केवल महादोष है तो उसकी रेमेडी मत करो। अगर आपका एंट्री गलत है, गलत जोन में आ रही है, तो कोशिश करके उसको ठीक ही करें। पर कई जगह लिमिटेशंस होती हैं, जैसे फ्लैट्स में आप नहीं कर सकते, किराए के मकान में आप नहीं कर सकते, तो वहाँ फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ रेमेडी करें। पर उसके अंदर भी अगर कोई और भी बड़ा ब्लंडर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में गंदा है, या साउथ वेस्ट में कटा हुआ है, तो ये जो ब्लंडर्स हैं तो उसकी तो रेमेडी ना करें। इसके अलावा वास्तु में सब चीज़ की जो है वो रेमेडी पॉसिबल है। छोटे से कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी के लिए बड़ा डॉक्टर को देखे। कई बार 2 रुपए की दवाई भी इतना कारगर सिद्ध होती है कि वो बड़ी से बड़ी दवाइयाँ फिल कर देती है। लेकिन ये 2 रुपए की रेमेडी काम करती है? बिल्कुल करती है। मैं आपको एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ मेरे क्लाइंट का। हाँ। उनके स्वास्थ्य का इशू आया, वो बाहर रहते हैं, तो वो उनके स्वास्थ्य का इशू आया। तो इशू क्या कि उनके लंग्स जो है वो श्रंक होने लग गए, क्योंकि वो वहाँ जो है ना खाना पीना नहीं खा पाते, वो यूएस में रहते हैं, तो वहाँ उनके खाने पीने का इशू था, तो वो उनके लंग्स जो है वो श्रंक होने लगे। वहाँ उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और उनकी खांसी चालू हो गई थी बेसिकली, और वो मिट नहीं रही थी कई सालों तक। तो वो करने के बाद में वहाँ सारे डॉक्टर को दिखाया पर कोई इलाज नहीं निकला। तो एक बार वो इंडिया आए हुए थे, तो मेरे को मिल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अरे तुम्हारे खांसी नहीं है, ठसका है, तुम ऐसा करो कि अमरूद को गर्म करके भून करके खा लो, तुम्हारे वो ठीक हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, बोले गुरुजी ऐसा भी होता है क्या? इतने बड़े बड़े अमेरिका के सारे डॉक्टरों को मैं दिखा चुका हूँ, पर मेरे क्या अमरूद से भी कुछ होगा क्या? मैंने कहा देख ले भाई, करना हो तो कर ले, तो तेरी मर्जी। तो उसने अगले दिन जो कोई पीला सा अमरूद ले करके, और माइक्रोवेव में अब चूल्हा तो होता नहीं है तो कैसे उसको करे, तो माइक्रोवेव में गर्म करके खा लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे से उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो क्या है कि हर बीमारी का इलाज अमेरिका में नहीं है, इलाज यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। बात ये कि पकड़ने की। अब उसी इलाज को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अगर मैं करूँ तो 2-3 समस्याएं मुझे लगता है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहला, पैसे की तंगी, अगर नहीं भी है तो भी जितना है उससे ज़्यादा तो सबको चाहिए, तो पहला ये पैसे वाली दिक्कत। दूसरा, रिलेशनशिप की जो टिक नहीं रही है आज के समय में। और तीसरा, सेहत। तो ये जो आपने कहा ना नुस्खे ढूंढने की कोशिश, अगर मैं रुपए आर्थिक तंगी से शुरू करूं तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? क्या घर का वास्तु खराब होने से भी बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन नहीं या इंक्रीमेंट नहीं मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया कि पैसा और पैसे की प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम जो है वो 2 तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले कि पैसा है और फिर भी हम पैसे का डर मन में घुसा हुआ है कि भाई पैसा नहीं है, कल को कुछ हो जाएगा, या एक इनसिक्योरिटी रहती है कि इतना पैसा इनफ है क्या, क्योंकि हम फिर वो रैट रेस में लगे हुए रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए पहले देखिए कि नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ है, क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम है या नहीं है। कई आदमियों के पास इनफ पैसा होता है, बढ़िया कमा रहे होते हैं, उसके बाद भी कहते हैं नहीं मुझे तो और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो वो चाहिए, वो तो ठीक है, पर ये बीमारी है क्या? तो वो नॉर्थ वेस्ट से, जो कि वायु कोण है, रामचरितमानस में कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, यानी
जो अगर आप किसी चीज़ पे मोह करते हैं, मानसिक रोग वो सबसे बड़ा होता है। तो उन सब के लिए आपको पहले नॉर्थ वेस्ट को देखना पड़ेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो उस घर के अंदर मानसिक रोग रहेंगे ही रहेंगे। अब वो चाहे वो पैसे के रिलेटेड जोड़ लो, चाहे काम के रिलेटेड जोड़ लो, चाहे फैमिली के रिलेटेड जोड़ लो। दूसरा फिर हमारे को देखना चाहिए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो पैसे को लाता है, वो रोटेशन है। पैसा वहाँ अटकेगा। जैसे कि कईयों का ऐसा होता है कि पैसा अटक रहा है तो साउथ ईस्ट में इशू है। आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, जॉब में सैलरी आपकी अटकी हुई पड़ी है, साउथ ईस्ट को ठीक करो। आपके पैसे कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ से आपका रोटेशन पूरा घूम नहीं पा रहा है, साउथ ईस्ट को ठीक करो। आपके पैसे फ्रीक्वेंसी जो है उसकी अप डाउन हो रही है, ऑल्दो कमी नहीं है, तो साउथ ईस्ट का इशू है। परंतु आपके पैसे गलत तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपके पैसे डूब रहे हैं, आपके पैसे बीमारियों में जा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही, फिर साउथ वेस्ट। तो ये 3 अलग अलग कोने हैं। आने से रिलेटेड बात करें तो नॉर्थ ईस्ट होता है या नॉर्थ माना गया है कि पैसा आ रहा है वो नॉर्थ, पैसा का रोटेशन में इशू है तो साउथ ईस्ट, और पैसा सेविंग में और बरकत में है तो केवल और केवल साउथ वेस्ट दिशा को देखे, वहाँ जरूर गड़बड़ होगी, उसको ठीक करें। बल्कि एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप अगर साउथ वेस्ट के जोन में या एक्सट्रीम कॉर्नर में, देखिए इसमें डिफरेंस है, जोन इज डिफरेंट एंड एक्सट्रीम कॉर्नर इज डिफरेंट। क्योंकि जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहाँ पद देखा जाता है, तो पद यानी कि उसे पितृपद, नैऋति का पद, या हम बोले कि राहु का कोना बोलेंगे उसको हम साउथ वेस्ट को। और अच्छा। राहु कोई भी चीज़ को मल्टीफोल्ड कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है, 1 से सीधा 1000 कर देता है, 20 कर देता है, 50 कर देता है, मल्टीफोल्ड कर देता है। इसीलिए साउथ वेस्ट के कोने में तिजोरी रखी जाती है कि जो वहाँ रहता है उसको वो मल्टीफोल्ड कर देता है। अच्छा। इसीलिए मुखिया का हम जो है बेडरूम जो है ना साउथ वेस्ट में बनाते हैं, क्योंकि वो 1 से जी 4 जने बढ़ जाए, मतलब परिवार बढ़े बेसिकली। पैसा भी वहीं रखते हैं, प्रॉपर्टी के कागज भी राहु के पास में रखते हैं, भाई इसको आप मल्टीफोल्ड कर दो। तो साउथ वेस्ट में अगर आप तिजोरी रखें और उसका मुंह अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन, यानी तिजोरी जब खुले तो उसका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में खुले, मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तिजोरी में चाहे पैसा कहीं से भी आएगा, पर आएगा और टिका रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो तिजोरी खाली हो। ऐसा नहीं होगा तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा, कोई पड़ोसी आके या कोई दोस्त आके देगा, अच्छा मेरे पैसे कुछ दिनों के लिए तुम रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो अपन देख लेंगे जी, कर लेंगे हिसाब। तो आप वो तिजोरी खाली नहीं रहेगी। क्या बात तो है? ये मतलब मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कई क्लाइंट्स के जाता हूँ, केवल तिजोरी का फेस चेंज करा देता हूँ, उससे भी मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है कि पैसा उसमें रहेगा। अब ये है कि चाहे वो कैसे आए क्या आए वो राहु देवता जाने, हाँ। पर वहाँ रहेगा जरूर। तो वास्तु में जो प्लैनेट हैं, जो दिशाएं हैं, वो सारी प्लैनेट्स के हिसाब से बनी है। और राहु जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग प्लैनेट है, इतना स्ट्रांग प्लैनेट है कि कलयुग में तो राहु के बिना आप कलयुग में कुछ पा ही नहीं सकते। जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी उद्योगपति एक नंबर के हैं, वहाँ राहु एक्टिवेटेड है, उसके बिना वो इस लेवल पे पहुँच ही नहीं सके। मैंने एक आदमी की कुंडली देख करके, मेरे को याद है, मैंने उसके मतलब राहु देखा मैंने केवल उसका, और राहु की दशा देखी, राहु का स्थान देखा, दशम भाव में था। दशम भाव में जब राहु होता है तो राहु 10 में, दुनिया बस में। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम व्यापार करो, क्योंकि जॉब में अच्छा कुछ ग्रह भी थे। छठा घर जो था वो कम बलवान था वनस्पति के। 7th हाउस इज फॉर बिजनेस, 6th हाउस इज फॉर जॉब। तो मैंने कहा तुम जॉब छोड़ दो। मैंने फोर्सफुली उससे जॉब छुड़ाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 साल के अंदर उसने ना वो मतलब पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट गुड़गांव के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें रहता है। अच्छा। क्योंकि मैंने केवल राहु को देखा। तो ऐसे ही मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में अगर आप तिजोरी रखते हैं, हाँ, तो आप मान के चले कि पैसे का इशू नहीं आएगा, बट उसमें जोन और पद का सही होना बहुत जरूरी है। जोन और पद का सही होना बहुत जरूरी। एक इसमें बात और ऐड करना चाहूँगा, साउथ वेस्ट में जो हम विंडोज़ की मनाही करते हैं कि जी खिड़की नहीं होनी चाहिए, आजकल तो क्या देखने में आ रहा है कि हर आदमी पूरे साउथ में किसी भी तरफ विंडो होती है उसके लिए मना करने लग जाता है। मैं कहता हूँ ये मत करो। बेसिकली क्या है कि जो साउथ वेस्ट का जो कोना है वो साउथ वेस्ट का कोना होता है राहु का, या इसे बोले राहु का या पितृ का। अगर आप साउथ वेस्ट के कोने को पितृपद दिया गया है,
पद को मैं भी थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो जो पितृ पद है वो क्या है, हवा है पितृ, है ना जी। तो आपके पितृ आपके लिए तो देवता है, पर पड़ोसी के पितृ आपके लिए भूत है। साउथ वेस्ट की जब खिड़की होगी, डोर होगा, तो आपके पितृ तो आपसे रूठ के परेशान होकर के और उस पद के से ही वो बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दरवाजे से बाहर जाएंगे, नहीं, वो फिक्स है कि पितृ अगर बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे तो साउथ वेस्ट के कोने से ही जाएंगे। इसीलिए वहाँ विंडो नहीं देनी चाहिए। तो अगर आपके पितृ बाहर जाएंगे तो रूठेंगे, तो आपके मांगलिक कार्य नहीं होंगे, आपके घर के अंदर हेल्थ के इश्यूज हमेशा रहेंगे, चाहे कितनी ही वास्तु हो, कितने ही ग्रह हो, सही हो ही नहीं सकता, बरकत नहीं रहेगी। वैसे ही अगर किसी बाहर के पितृ यानी भूत जो हमारे घर में आ गए, तो आप देखिए कई आदमियों के में तंत्र की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जी मेरे को किसी ने करा दिया। अरे भाई किसी ने नहीं करा, तेरा साउथ वेस्ट का जो है वो एंट्री खुली हुई है या विंडो खुला हुआ है, उसको बंद कर दे, तेरे आधे दिमाग की प्रॉब्लम वहीं से ही रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आपने वो बाहर की हवा को बंद कर दिया। तो इसलिए साउथ वेस्ट की एंट्री, इसलिए साउथ वेस्ट की विंडो, पर्टिकुलरली 1/9 पोर्शन ऑफ द हाउस, अगर उतना बंद हो जाए दैट इज गुड इनफ, और ये आपको बरकत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बैठे बैठे 2 रेमेडी आप लोगों को मिल गई है, और वो श्योर शॉट है, ऐसा आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं ये जो एक तो ज्ञान, एक तो भौतिक शरीर होता है जो मेरा आज है, जो भी मेरी एज है, इसमें जो ज्ञान की एज में अगर जोड़ो तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का ज्ञान भी अगर जोड़ेंगे तो 100 साल के ऊपर चला जाएगा। तो उन सब का एक्सपीरियंस लेके मेरे को यही समझ में आया है कि अगर आप वास्तु में 3-4 चीज़ भी अगर सही कर दो ना, दैट इज़ गुड इनफ। गुड इनफ, हाँ गुड इनफ है। अगर आपका जैसे, आप सबसे पहले तो साउथ वेस्ट को ठीक कर दीजिए, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट तो हमने ठीक करना अभी समझा आपसे थोड़ा बहुत, है ना। हाँ। दूसरा नॉर्थ ईस्ट को ठीक कर दीजिए। अच्छा। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो कोना है बेसिकली वो जुपिटर यानी गुरु का कोना होता है। अच्छा। गुरु जो है वो आध्यात्म के देवता है, ज्ञान के देवता है, और वो जो कोना है ना, वो उस कोने को बोलते हैं ईशान। ईशान भगवान शिव के 5 मुंह है, और उस 5 मुंह से जो सर्वोत्तम मुंह है उसे कहा गया ईशान, इसलिए भगवान का एक नाम है ईशान यानी शिव। तो वो है ज्ञान। ईशान मुंह जो भगवान शिव के जो 5 मुंह है, उनमें एक मुंह का जो है वो ईशान है, वो ज्ञान देता है।